गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग ऑफ बीएससी बाय केवाई। आज का टॉपिक थोड़ा चेंजेस है। पहले फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ के हमको ट्रांसपिरेशन पढ़ना था, लेकिन मैंने फोटोसिंथेसिस का 2 टॉपिक डाल दिया है। तो उसके पहले हमको ट्रांसपिरेशन पढ़ना है, क्योंकि इसमें का बहुत सा टॉपिक जो है साइकिल्स में यूज़ होने वाले हैं। तो उसका नाम जो है इसमें दिया गया है, उसमें यूज़ होगा तो कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैं सबसे पहले आपको ट्रांसपिरेशन पढ़ा रही हूँ। तो इसका टॉपिक चालू करते हैं। सबसे पहले प्लांट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्लांट में वायवीय अंगों द्वारा वाटर का जल वाष्प के रूप में बाहर निकलना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। यह रिएक्शन प्लांट अपने टेम्परेचर को नियमित या सामान्य बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर से पसीने के रूप में बाहर निकलता है वाटर, उसी प्रकार प्लांट में जो है वाटर जो है जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। और ये जो है 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले इसमें जो है 3 प्रकार से होता है। इसको देखेंगे कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है, जो स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ये स्टोमेटा में होता है। उत्त्वचीय वाष्पोत्सर्जन क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ये जो है क्यूटीन में होता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ये लेंटिकल में होता है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन होता है, इसमें प्लांट के वायवीय अंगों द्वारा ज़्यादातर लीव्स में एपिडर्मिस के छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसे स्टोमेटा कहते हैं। इसे स्टोमेटा द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है, इसलिए इसे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसमें जो है 80 से 90% वाटर जो है स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन में यूज़ होता है। बाकी के बचे हुए वाटर जो है फोटोसिंथेसिस में यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारे हेयर के थ्रू जो है बाहर निकलते हैं पसीने, वैसी जो है वाटर जो है प्लांट में स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन में एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिन की पाए जाने वाली परत के रूप में क्यूटिकल पाए जाते हैं, तथा क्यूटिकल द्वारा होने वाले ट्रांसपिरेशन को क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसे 1 लीटर वाटर यूज़ होता है, 1 से 3 लीटर वाटर इसमें यूज़ होता है। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन में होता है प्लांट में परिधि स्तर कई सेल्स में ढीले ढीले स्वरूप में विन्यासित होते हैं, यानी फैले होते हैं। इनके कारण बनने वाले छिद्र को लेंटिकल्स कहते हैं। लेंटिकल्स में गार्ड सेल नहीं पाए जाते हैं। लेंटिकल्स द्वारा बनने वाले ट्रांसपिरेशन को लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। या तो हम लोग नॉर्मल देखें तो स्टोमेटा द्वारा होने वाले ट्रांसपिरेशन को स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिन द्वारा होने वाले ट्रांसपिरेशन को क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन, और लेंटिकल द्वारा ट्रांसपिरेशन होने वाले को लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लेकिन इसका थ्योरी थोड़ा बड़ा करके लिखना होता है, इसलिए हम इसको थोड़ा अच्छे से समझाएं। स्टोमेटा जो है पत्तियों के ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं। ये जो है पत्तियों के नीचे भाग में पाया जाता है। स्टोमेटा का जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पास 2 लीव्स लिया है, ये 2 लीव्स है, ये जो है ये लीव्स है, ये सीधे है। तो इसके जो है इस साइड में स्टोमेटा पाया जाता है, इसमें भी इसी साइड। तो पत्तियों के पीछे साइड जो है स्टोमेटा जो है पाए जाते हैं। ये जो है पूरे फैले होते हैं पत्तियों के नीचे की साइड। इस साइड भी स्टोमेटा पाए जाते हैं, लेकिन इधर कम पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऊपरी भाग होता है, इसे हम कहेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद होता है इसमें सब्सिड्यूसरी सेल होता है, जो कि गार्ड सेल्स की रक्षा करता है। तो गार्ड सेल्स ये है, गार्ड सेल्स 2 होते हैं इसमें। यहाँ पर से पाया जाता है वैक्यूल पाया जाता है। थिक इनर वॉल ये होता है, ये थिन इनर वॉल यानी पतली भित्ति होती है, ये मतलब पतली दीवार, और ये मोटी दीवार, ये होता है न्यूक्लियस। और ये जो ग्रीन ग्रीन है ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट, एंड ये होता है स्टोमेटा पोर, जो कि फैलता है और सिकुड़ता है। इसी के द्वारा ही स्टोमेटा बंद और चालू होता है। अब स्ट्रक्चर को थ्योरी रूप में देखें तो स्टोमेटा जो है पत्तियों के एपिडर्मिस में पाए जाने वाली एलिपेटिकल सूक्ष्म छिद्र होती है, जो 2 विशिष्ट प्रकार के स्पेशलाइज्ड टर्मिनल सेल्स के द्वारा घिरा होता है, जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। डाइकोट प्लांट में गार्ड सेल्स किडनी शेप में होते हैं। डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पौधों में किडनी शेप में होते हैं। इनमें इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन थिक होता है तथा एक्सटर्नल मेम्ब्रेन थीन यानी कि पतली होती है। प्रत्येक गार्ड सेल्स में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और बहुत से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट हैं, और सब्सिड्यूसरी सेल के अंदर जो है गार्ड सेल भी प्रेजेंट है। तो ये जो है इसमें बताया गया है।
गार्ड सेल्स के चारों तरफ विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है जिसे सब्सिड्यूसरी सेल कहते हैं। ये हेल्पफुल सेल स्टोमेटा के खुलने व बंद होने की क्रिया में गार्ड सेल की सहायता करते हैं। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है। तो ये था स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। अब स्टोमेटा का खोलने व बंद होने की प्रक्रिया ये शॉर्ट में दिया गया है कि होता कैसे है। तो रूट से वाटर जब होता है फिर वो मीजोफिल टिश्यू या फिर मीजोफिल सेल में लीव में जाता है। लीव्स यानी पत्तियों में। अब पत्तियों से ये जो है टर्जेट प्रेशर इंक्रीज होता है यानी फैलाव होता है, टर्जेट यानी फैलना, और डीपीडी डिक्रीज होता है। मीजोफिल टर्जिट होता है यानी फैलता है। अब फिर ये आगे वाटर मूव्स फ्रॉम मीजोफिल सेल्स, वाटर जो है मीजोफिल फिल से इंट्रासेलुलर स्पेस में आता है। वहाँ से जो है मोर वेपर प्रेशर लगता है इनसाइड सेल देन आउटसाइड, अंदर से बाहर की ओर इसमें प्रेशर लगता है जिससे कि वाटर जो है बाहर निकलते हैं स्टोमेटा के थ्रू और ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये जो है छोटा रूप है, इसको हमको बहुत सारे थ्योरी के रूप में पढ़ना है। तो ये जो थ्योरी है वो इस प्रकार है। अगर आपको शॉर्ट में बताना है तो आप ये वाला लिख सकते हैं। तो ये जो है 3 प्रकार से बताया जा सकता है: परासरण सिद्धांत, ऑस्मोटिक थ्योरी, स्टार्च शुगर इंटरवर्जन थ्योरी और स्टार्च ग्लूकोज इंटरवर्जन थ्योरी। तो आज के लिए इतना ही। आगे के लिए हम पढ़ेंगे स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ये वाला टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।